हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फिज़िक्स का प्लेलिस्ट चल रहा हम लोगों का क्लास 9th का, उसमें एक्सरसाइज 1.b का क्वेश्चन नंबर 11th तक सॉल्व कर लिया है। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ की यार, चैनल पे जितने लोग विज़िट करते हैं उसमें से लगभग 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, व्हेन अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01। अब क्वेश्चन में सबसे पहले दे दिया गया लीस्ट काउंट, तो हम लोग जो जो चीज़ें गिवन हैं वो लिखते चलेंगे। लीस्ट काउंट कितना? 0.01। 0.01। अब लीस्ट काउंट का मतलब समझ रहे हो, mm, ठीक है। कि जो मेन स्केल है या लीनियर स्केल जो होता है वो कितना जो सर्कुलर स्केल है उसको वन रोटेशन करने पे वो कितना मेजरमेंट मेज़र कर सकता है, ठीक है। कौन? लीनियर स्केल जो है या फिर मेन स्केल जो है, ठीक है, वो होता है लीस्ट काउंट। लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने बताए थे उसमें इसको अच्छी तरीके से समझाया था विद डायग्राम की लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कह रहा, इज़ यूज टू मेज़र द डायामीटर ऑफ वायर। ये जो लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज है उससे एक वायर का डायामीटर मेज़र किया जा रहा, ठीक है। द रीडिंग ऑन द स्लीव इज़ फाउंड टू बी 1 mm। अब रीडिंग ऑन स्लीव, रीडिंग ऑन स्लीव कितना गिवन है? इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm, क्लियर। अब स्लीव क्या है? स्लीव मतलब बांह कह सकते हो, ठीक है। तो उससे जो मेज़र किया जा रहा है वो है 1 mm, ठीक है। मीन्स कि जो ये स्क्रू गेज है इस पे एक ये टिम्बल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेन स्केल हो जाता है, क्लियर। इस पे रीडिंग्स हो गई और ये सर्कुलर स्केल हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेज़रमेंट स्लीव का दिया है, मीन्स कि इसका मेन स्केल का दिया है, वो कितना दिया है? 1 mm दिया है, ठीक है। द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन। अब जो थिम्बल है, रीडिंग ऑन डिवीजन्स ऑन थिम्बल, इसको करते हैं डिवीजन्स ऑन थिम्बल। मीन्स कि थिम्बल जो सर्कुलर स्केल है उस पर कितने डिवीजन्स दिए गए हैं? 27 डिवीजन्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा, वॉट इज द डायामीटर ऑफ द वायर। हमें डायामीटर फाइंड करना है वायर का। इफ द जीरो एरर इज 0.005 सेंटीमीटर, वॉट इज द करेक्ट डायामीटर। हमें करेक्ट डायामीटर भी बताना है जीरो एरर के थ्रू, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन में दिया गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मीन्स कि जो मिनिमम मेजरमेंट है स्क्रू गेज का वो कितना है? 0.01 mm। मीन्स कि वो स्क्रू गेज 0.01 mm मिनिमम मेज़र कर सकता है, ठीक है। फिर रीडिंग ऑन स्लीव 1 mm। मीन्स कि मैंने बताया जो मेन स्केल रीडिंग उस पर कितना रीडिंग आ रहा है? 1 mm। मीन्स कि ये क्वेश्चन में दे रखा है मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1 mm, ठीक है। आगे हमें अब ज़रूरत पड़ेगी सर्कुलर स्केल रीडिंग की, ठीक है। तो अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे? CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग मीन्स होता है टोटल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस जो भी करवाएं उसमें ये चीज़ें डिस्कस करें हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवीजन्स ऑन थिम्बल इनटू लीस्ट काउंट, क्लियर। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 27 इंटू 0.01, क्लियर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएंगे, मीन्स कि 0.27 mm, क्लियर। सारे वैल्यूज जो हैं वो अभी mm में हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.02
7 सेंटीमीटर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे अब हमसे कह रहा है, ये हमारा आ गया CSR। अब हमें वायर का डायामीटर फाइंड करना, मीन्स की टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया था 1 mm, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक चीज़ देखो कि मेन स्केल रीडिंग जो है इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, है ना भाई। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.027। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.127 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा आ गया टोटल रीडिंग। यही टोटल रीडिंग क्या है, डायामीटर ऑफ वायर। डायामीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.127 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या पूछ रहा है इफ द जीरो एरर इज प्लस 0.005, मीन्स कि सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया है जीरो एरर। जीरो एरर कितना है 0.005 प्लस का। क्लियर, अब हमसे करेक्ट डायामीटर पूछ रहा है, करेक्ट रीडिंग पूछ रहा है। तो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट रीडिंग, ठीक है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। क्लियर, वैल्यू रखते हैं। ऑब्जर्व रीडिंग हमने कितना ऑब्जर्व किया 0.127 माइनस, क्लियर, और फिर प्लस का है तो साइन हम यूज़ करें या ना यूज़ करें। ठीक है, ये हो जाएगा 0.005। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.122 सेंटीमीटर। क्लियर, यही हम लोगों का आ जाएगा करेक्ट डायामीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.122 सेंटीमीटर। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करे और नोट कर सकता है। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल एंड इट्स स्क्रू मूव्स बाय 1 mm ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशन। एक स्क्रू गेज है जिसका सर्कुलर स्केल जो है उसके 50 डिविजन्स हैं। क्लियर, और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जब स्क्रू गेज को हम रोटेट करते हैं तो 2 रोटेशन में वो 1 mm मूव करता है। क्लियर, लास्ट क्लास रिमाइंड करो, उसमें हमने इस चीज़ को बताया था कि वो कैसे मूव कर रहा है और कैसे उसका फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, व्हेन द फ्लैट एंड ऑफ स्क्रू गेज इन इट कॉन्टैक्ट विद द स्टड, मीन्स कि जो उसका फाइनल फ्लैट एंड है किसका स्क्रू गेज का, वो स्टड के साथ में। स्टड क्या है, जो लीनियर स्केल है, ठीक है, मैच करता है। जब द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिटवीन द बेस लाइन एंड 4th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इन लाइन विद द बेस लाइन। मीन्स कहने का कि जब सर्कुलर स्केल और मेन स्केल के रीडिंग कॉन्साइड करते हैं तो कौन सा डिवीज़न होता है, 4th डिवीज़न होता है। क्लियर, ये यूज़ करना है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है हमें फाइंड करना पिच, लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सर्कुलर स्केल है उसके 50 डिवीजन्स है, तो टोटल डिवीजन्स, क्वेश्चन नंबर 13, टोटल डिवीजन
ऑफ सर्कुलर स्केल कितने हैं? 50 डिवीजन्स हैं। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उसको हम टर्न करते हैं तो 2 रोटेशन में 1 mm वो 1 mm मूव करता है। ठीक है, स्क्रू गेज मूव्स 1 mm इन 2 रोटेशन। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर? ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन ऑफ 4th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। मीन्स कि स्केल्स coincides at 4th डिवीजन। क्लियर। मीन्स कि वो 4th डिवीजन पे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है पिच। तो चलते हम लोग पिच देखते हैं। अब अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि पिच क्या होता है? पिच मतलब कि मिनिमम मेजरमेंट जो स्क्रू गेज के थ्रू होता है वही उसका पिच होता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हम इस लाइन को देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पिच स्क्रू गेज है वो 1 mm मूव करता है 2 रोटेशन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पिच की बात करें, ठीक है, तो 1 mm मूव करता है। ठीक है, कितने रोटेशन में मूव करता है? 2 रोटेशन में। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 mm और 2 रोटेशन उसका हाफ कर दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 mm। ये हमारा पिच आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा कि हमें फाइंड करना है लीस्ट काउंट। अब अगर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट की बात करें, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। क्लियर। तो पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। क्लियर। वैल्यू रखते हैं, पिच कितना आ गया? 0.5 बाई कितने डिवीजन से इसके? 50 डिवीजन्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे 5 से 5 कट कर दें इसको तो ये हो जाएगा 0.1 बाई 10 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 mm। क्लियर। ये इसका आ गया लीस्ट काउंट। आगे अब कह रहा है कि जब ज़ीरो एरर हमें फाइंड करना है स्क्रू गेज का। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, ज़ीरो एरर। ठीक है, अब ज़ीरो एरर इज इक्वल टू होता है कि जिस भी मार्क पे कॉन्साइड होते हैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। ज़ीरो एरर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्साइडिंग डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर। कॉन्साइड किस डिवीज़न में कर रहा है? 4th डिवीज़न में कर रहा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू लीस्ट काउंट। हम लोगों के पास कितना आ गया? 0.01 सॉल्व कर लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 0.04 mm। ये आ जाएगा हम लोगों का ज़ीरो एरर। क्लियर। अब ज़ीरो एरर है तो साइन के साथ में रखते हैं प्लस 0.04। क्लियर। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 0.5 mm, मीन्स कि उसका पिच है 0.5 mm। लीस्ट कितना आ गया? लीस्ट काउंट 0.01 और ज़ीरो एरर प्लस 0.04 mm। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसका डायग्राम ये बना हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा द रीडिंग obtained while measuring the diameter of wire with the screw gauge. The screw advances by 1 division on main scale when circular head is rotated once. मीन्स कि कह रहा कि जब इस सर्कुलर हेड को हम रोटेट करते हैं तो इस पे कितना वैल्यू देता है? 1 mm का देता है। ठीक है, मीन्स कि 1 रोटेशन पे वो कितना मूव करता है? 1 mm।
क्लियर, इससे क्लियर हो गया कि 1 रोटेशन पे अगर वो 1 mm मूव कर रहा तो वही उसका क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्टली आ गया इसका पिच। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है पिच इज इक्वल टू, तो पिच इज इक्वल टू कितना आ गया है, 1 mm। क्लियर, क्योंकि वो क्लियरली क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रोटेशन पे 1 mm मूव करता है। क्लियर, तो पिच इसका आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अब एक चीज़ देखो कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाला है कि ये डायग्राम बना हुआ, इसका ये मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल पे रीडिंग mm में दे रखा और उसकी कितनी रीडिंग, 4 रीडिंग दिखा रहा। क्लियर, अब आते हैं सर्कुलर स्केल पे, तो सर्कुलर स्केल पे ये इसका 40 पॉइंट है, मीन्स कि यहाँ पे 40th डिवीज़न है और यहाँ पे 0 हो गया, मीन्स कि इसके बीच में हमें काउंट करने कितने हैं, तो टोटल डिवीज़न पता हो जाएगा कितने हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मीन्स कि अगर हम बात करें टोटल डिवीज़न का, तो टोटल डिवीज़न कितने हो सकते हैं इसमें, 40 सर्कुलर स्केल के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल कितने हैं, 50 डिवीजन्स। क्लियर, ये समझ में आ गया ना कि 40 यहाँ पे 50 कैसे हुआ भाई, इस तरफ ये 0 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 40, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0 और ये 40 हो गया। क्लियर, अब इसके बीच में जितने होंगे वही हम काउंट कर लेंगे, 40 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ तक में 50 हो जाएगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लीस्ट काउंट बताना। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। क्लियर, पिच कितना है, 1 mm है। ठीक है, और डिवीजन्स कितने हो गए, 50। इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 100। क्लियर, अब 50 से 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.02 mm। क्लियर, ये आंसर आ गया इसका लीस्ट काउंट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ वायर, हमें जो भी वायर इससे मेज़र करना उसका डायामीटर बताना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइडिंग डिवीज़न, कॉन्साइडिंग डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितना है, 4 है भाई। मेन स्केल पे रीडिंग कितना दिखा रहा है, वो 4 दिखा रहा है, 1 2 3 4। क्लियर, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 4 प्लस कॉन्साइडिंग डिवीजन्स कौन सा है, ये देखो यहाँ पे कॉन्साइड इस पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स कि 40 प्लस 7 कितना हो गया, 47। तो कॉन्साइडिंग डिवीज़न इसका क्या है, 47। ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आ गया 0.02। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47 को 2 से 94, 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 0.94। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.94 mm। ये आ गया वायर का लेंथ। क्लियर, 4.94 mm। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी यार स्टार्ट में मैंने बताया कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं, रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा अ स्क्रू हैज़ अ पिच इक्वल टू 0.5 mm। क्वेश्चन में गिवन है पिच,
इज इक्वल टू 0.05 सॉरी 0.5 mm। ठीक है, आगे कह रहा व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स हेड सो एज टू रीड करेक्ट अप टू 0.001 mm विद इट्स हेल्प। मीन्स कहने का कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स पूछ रहा है उसके सर्कुलर स्केल का। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उससे रीडिंग आ रही है करेक्ट अप टू 0.001 मीन्स कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 है, वो उतना तो मिनिमम रीडिंग करेगा ही। मीन्स कि यहाँ पे लीस्ट काउंट क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.001 mm। क्लियर। हमसे पूछ रहा नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। क्लियर। अब एक चीज देखो कि हमें फॉर्मूला पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ये फार्मूला तो पता है। ठीक है, इसी में हम क्या करें, नंबर ऑफ डिवीजन को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, लिस्ट काउंट यहाँ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स इज इक्वल टू पिच बाय लिस्ट काउंट। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। पिच का वैल्यू कितना 0.5 बाई लिस्ट काउंट कितना 0.001। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 3 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ, ठीक है, 3 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ। अब 3 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 3। अब अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना 2 डिजिट पे सॉरी ऊपर ये 3 0 बढ़ा देगा। ठीक है, मीन्स कि ये हो जाएगा 5 के बाद 3 0। ठीक है, अगर हम नीचे का डेसिमल हटाते हैं, अब ऊपर 1 डिजिट पे है तो हम यहाँ 1 डिजिट पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 500 डिविजन्स। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ डिविजन्स क्या आ गया 500 डिविजन्स उस स्क्रू गेज के सर्कुलर हेड का। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 1B आज कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।